अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट। आज हम न्यूज़ राइटिंग पे बात करेंगे। हम चूँकि पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे हमारा चलता है रट्टा सिस्टम। हमें न्यूज़ राइटिंग, हमें ऐसे राइटिंग, हमें स्टोरी राइटिंग में कुछ फ़र्क ही पता नहीं होता। यानी कि हम ऐसे के अंदर अपनी पूरी पास्ट स्टोरी लिख देते हैं और इसको हम ऐसे का नाम दे देते हैं। मतलब माई लास्ट डे एट स्कूल लिखा, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज लिखा, तो उसमें हम सारा लिख देते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल ऐसे का पता नहीं होता कि हमने आइडियाज़ का इजहार कैसे करना है, हमने तनकीद कैसे करनी है, हमने उसके राइट एंड रॉन्ग चीज़ों को कैसे बताना है। वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। चूँकि रट्टा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो चंद मज़ामीन हमें रट्टा लगवा दी जाते हैं। जब उसके अलावा हमसे पूछा जाता है कि जी आप पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लिखें, तो उसमें भी हम कहानियाँ लिख देते हैं कि जी ऐसे आज़ाद हुआ। डिफरेंट काइंड्स होती हैं ऐसे, इसकी बहरहाल डिस्क्रिप्टिव ऐसे वगैरह होता है, लॉजिकल आर्गूमेंटेटिव ऐसे होता है। दैट्स अनदर टॉपिक, आई विल कम इंशाल्लाह सम अदर डे। तो अभी का जो हमारा मसला है, हमने आजकल सबसे ज़्यादा न्यूज़ राइटिंग पे बात होनी चाहिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हर आती जाती इंफॉर्मेशन को ख़बर समझ के शेयर कर देते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये आम इंफॉर्मेशन है, ये ख़बर है। वो आम इंफॉर्मेशन को हम इतना शेयर करते हैं कि वो ख़बर की जीनत बन जाती है, अखबारों में हेडलाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। यानी कि पहले ये होता था कि अखबार में ख़बर आई है, मीडिया पे ख़बर चली है, तो लोगों को पता चला है। अभी ऐसा होता है कि लोग शेयर करते हैं, इतना शेयर करते हैं, वायरल करते हैं कंटेंट को, तो मीडिया को पता चलता है वो ये तो हॉट खबर जा रही है, हमने तो इसके बारे में आवाज़ उठानी थी, हमने तो ये इशू रेज़ करना था, हम तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं, हम तो बेआवाज़ों की आवाज़ हैं। फिर वो मीडिया को ज़रा ख्याल आ जाता है कि जी हमने भी आवाज़ उठानी है। अदरवाइज़ तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या जुल्म सितम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मसाइल क्या है। वो मसाइल कौन हाईलाइट करता है? हम आवाम लोग हाईलाइट करते हैं। तो अभी मैं आपको न्यूज़ राइटिंग के हवाले से, मेरा ये मानना है कि स्कूल लेवल पे 8वीं 7वीं 6ठी के लेवल पे बच्चों को उर्दू की ज़ुबान में, उनकी मादरी ज़ुबान के अंदर न्यूज़ राइटिंग में एक्सपर्ट बनाना चाहिए। बहरहाल ये बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। जब भी आपके सामने कोई टर्म आती है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कि ये है क्या। आमतौर पर हमें ये बताया गया जी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम चंद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब एक शख्स ने डेफिनेशन दिया है कि जी ख़बर ये नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, कुत्ता तो कभी भी इंसान को काट लेता है, बल्कि ख़बर ये है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया। यानी कि ये खबर बन गई कि इंसान जा रहा था, कुत्ता जा रहा था, इंसान ने कुत्ते को पकड़ के काट लिया। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिक्स आए, इसके ऊपर तनकीद हुई कि अगर कुत्ता किसी सदर को काट लेता है, किसी वज़ीर आज़म को काट लेता है, तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। तो ख़बर की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको इसकी बताऊंगा, इसकी अंदर की रूह बताऊंगा कि ये होती क्या है। आपने एक चीज़ को देखना है कि कुर्ब मकानी उर्दू में मैं टर्म्स यूज़ करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हों। कुर्ब मकानी का क्या मतलब है? मकान के करीब करीब, यानी कि मकान कहते हैं जगह को, यानी कि जो ख़बर आपकी जगह के ज़्यादा करीब है वो आपके लिए हॉट न्यूज़ है। मसलन पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता कोई 10 लोग कहीं किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो अमेरिका के 1000 हादसे की इतनी वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो यहाँ के 10 लोगों की होगी। और यहाँ की जो ख़बर होगी वो फ्रंट लाइन पे छपेगी जी पाकिस्तान में हादसा हुआ तो 10 लोग जो हैं वो शहीद हो गए या फोत हो गए। तो अगर वही उसी दिन अमेरिका की भी खबर आई होगी 1000 लोगों की, तो वो एंड पे किसी सफ़े पे लगी होगी, दूसरे तीसरे चौथे, क्योंकि ख़बर की जो अहमियत का अंदाज़ा होता है वो उसके पेजेस से हम अंदाज़ा करते हैं कि जी फर्स्ट पेज पे है, लास्ट पेज पे है, सेकंड पेज पे है। जब आप फोल्ड करते हैं ना अखबार को, जो पहले पेज पे इंफॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और जो उसके बैक पेज पे जैसे फोल्ड होता है ना ऐसे, तो उसके बैक पेज वाली चीज़ इंफॉर्मेशन होती है, और जब खुलता है तो ऐसे मुड़ता है। तो आप इसको करके देखेंगे ना जब, तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो जो जो चीज़ें बाहर नज़र आ रही होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर अंदर अंदर जाते जाएँ तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। कुर्ब मकानी के मकान करीबी, और अगर आप यकीन करें कि अगर आपके महल्ले की खबर हो ना, तो आप नया अखबार ख़रीदते हैं जी आज हमारा महल्ले का फ़लाँ इवेंट हुआ था, इसकी खबर आनी है, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होती है कुर्ब ज़मानी। कुर्ब ज़मानी का क्या मतलब है? ज़माने के कितने करीब है, टाइमलीनेस भी कह सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अभी पेशावर इंसिडेंट का कोई ख़बर दूं, कोई इन्फॉर्मेशन दूं, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूं जी वहाँ पे जी इतने लोग शहीद हो गए, तो अभी आपको ये ख़बर नहीं लगेगी, ये इन्फॉर्मेशन बन चुकी है। अब ख़बर क्या है? उसमें फ्रेशनेस होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए।
हम ऐसा होता है कि 3-3 दिन 4-4 दिन एक इशू को लेके फिरते रहते हैं, लेकिन आपने देखा हो कि 2-3-4 दिन के बाद वो इशू ख़त्म हो जाता है, लोगों के जज्बात बैठ जाते हैं, बड़ी आवाज़ उठा रहे होते हैं किसी इशू के ऊपर, उसके बाद वो एकदम से उनके इमोशंस जो हैं वो ख़त्म ही हो जाते हैं, जैसे कि उनके अंदर इमोशंस पैदा ही नहीं थे हुए। यानी कि हमारे इमोशंस वक्ती होते हैं। तो वक्ती इमोशंस को देखते हुए जो लैंग्वेज एक्सपर्ट थे उन्होंने ख़बर को ये कह दिया कि जी ख़बर में फ्रेशनेस होनी चाहिए, वरना तो अखबार में तो फिर बंदा 200 साल पुरानी भी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दे। यही वजह होती है कि जो वन डे न्यूज़पेपर होता है उसका और वीकली न्यूज़पेपर में बड़ा फ़र्क होता है। वीकली न्यूज़पेपर में मैक्सिमम ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जाती हैं, आर्टिकल्स और स्टोरीज़ और कुछ जो है फीचर्स वगैरह डाले जाते हैं जो एक हफ़्ते तक तकरीबन उनका फ्रेशनेस रहे। और जो मैगज़ीन होता है उसमें पूरे महीने की इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि पूरे महीने के दौरान अगर बंदा उसको पकड़े तो बोर ना हो, उसको ये ना लगे कि ये तो पुरानी इंफॉर्मेशन हो गया, आई डोंट नीड टू स्टडी इट एनी मोर। उसके बाद आपका जो होता है शख्सी एक एलिमेंट होता है। शख्सी एलिमेंट क्या होता है कि आपके लिए प्राइम मिनिस्टर की खबर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। अगर आपके फादर किसी खबर में आ रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप तो उसकी कटिंग करके लगाएंगे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर जब हम देखते हैं, आई वॉज स्टूडेंट देयर, तो वो वाइस चांसलर की खबर उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। वो कटिंग्स कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उसकी कॉपी बना रहे हैं, सजा रहे हैं, तो उनके लिए हर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को अपनी यूनिवर्सिटी को देखे। इसमें शख्सी के साथ अगर आप टॉपिक भी देख लें ना, टॉपिक वाइज कि मौजू क्या है, इंटरेस्ट क्या है। अब उनका इंटरेस्ट क्या है कि उनकी यूनिवर्सिटी से एजुकेशनल रिलेटेड न्यूज़। अब जो जॉब तलाश कर रहे होते हैं तो वो किस किस्म की खबरों की तलाश में होते हैं, वो देख रहे होते हैं अपनी एजुकेशनल जॉब रिलेटेड कि कोई ऐड तो नहीं आया, कोई ऐसी खबर तो नहीं आई कि गवर्नमेंट ने कोई 150 जॉब्स का 1 करोड़ जॉब्स का ऐलान कर दिया हो। तो वो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसकी तलाश में होते हैं। तो जब वो तलाश उनको हो जाती है, जॉब्स के लिए वो अप्लाई करते हैं तो उनको जॉब्स मिल जाती हैं। तो ये एक अलग ख़बर है। उसके बाद ख़बर में जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है कि आपका जो इंटरेस्ट बेस्ड न्यूज़ होती है, यानी कि जिसको हम दिलचस्पी भी कह सकते हैं, टॉपिक इसके साथ ही मिला लें, दिलचस्पी को हम क्या कहते हैं, इस दिलचस्पी की बेस पे क्या बने होते हैं अखबार के अंदर, सेक्शंस बने होते हैं। स्पोर्ट का पूरा सेक्शन अलहदा होता है, क्राइम का पूरा सेक्शन अलहदा होता है, उसके बाद जो सियासी खबरें होती हैं उनका सेक्शन अलहदा होता है। तो ये चंद मोटी मोटी बातें, इसके अलावा 8-10 एलिमेंट्स हैं। तो ये वीडियो अगर मैं इस पूरी पे रिकॉर्ड करूं तो 1-1.5 घंटे का ये डिबेट है। तो ये आपको मोटी मोटी बातें ख़बर के बारे में पता चल गई। अब ख़बर के स्ट्रक्चर के हवाले से मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूँगा कि इसकी जो हेडलाइन होती है ना, पहली जो सबसे ऊपर हेडलाइन होती है, वो आपने हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में या किसी भी प्रेजेंट टेंस में रखनी है हेडलाइन। अच्छा जी, कैसे होगी हेडलाइन? जैसे इमरान खान अनाउंसेस, ठीक है, announces another lockdown। अब ये देखें, इसमें ये आपकी हेडलाइन आ गई, इसमें अनाउंस्ड नहीं करना आपने। या अगर इमरान खान की स्टेटमेंट है तो वो सेम टू सेम स्टेटमेंट आ जाएगी, आई विल अनाउंस अ सीवियर लॉकडाउन, तो वो सेम टू सेम फ्यूचर में आ जाएगी। लेकिन एंड पे क्या आ जाएगा, सेज इमरान खान, इमरान खान ये कहता है, ठीक है। दूसरी इसमें इसकी सब हेडलाइन भी होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। अब ये पूरी गेम है कि आपने इसको कितने कॉलम्स में रखना है, इसके कितने वर्ड्स हैं, इसकी पूरी फिलॉसफी है कि आपने इसमें से आर्टिकल्स उड़ा देने हैं या नहीं उड़ाने, आपने किस चीज़ को कैपिटल रखना है, कैसे किस बात को कहना है। अच्छा, इसकी मैं अब आपको पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। अब ये काम आपने खुद करना है, आपने एक अखबार लेना है और मेरी बातों को सामने रख के उस अखबार के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब कैसे होगी आपकी वर्किंग? आपने 5 W's और 1 H को ज़हन में रख लेना। ये इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। जो पहला पैराग्राफ होगा ना, उसमें ये 4 इंफॉर्मेशन आएंगी, क्या हुआ, किसने किया,
कब किया, कैसे किया, कोई भी आप खबर उठा के देखेंगे आपको पहले पैराग्राफ में, मैं लिख के नहीं आपको बताऊंगा, आपको पहले पैराग्राफ में ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद मिसाल के तौर पे अ मैन किल्ड, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, किल्ड आ गया, ठीक है। या इसी लॉकडाउन की बात कर लें तो यहाँ पे अनाउंस्ड आ जाएगा, इमरान खान हैज़ अनाउंस्ड कर लें उसमें फ्रेशनेस शो करने के लिए, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी या थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट में भी होता है, या जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड भी ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसने कब किया और कहाँ किया, लास्ट संडे, ऑन वेंसडे, तो आपने इसका ख्याल रखना है। उसके बाद वाई, क्यों, और हाउ, कैसे। मसलन अगर कत्ल हुआ है तो कत्ल में आप उसकी पूरा बताएंगे कि हुआ कैसे, उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, और ये आप तो मौके पे मौजूद नहीं थे, आप रिपोर्टर हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स, अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू जो घर के लोग हैं, लोकल मुकामी लोग हैं, इर्द गिर्द रहने वाले रिलेटिव्स हैं, उनके मुताबिक क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्यों हुआ है, कोई नाराज़गी थी, कोई दुश्मनी थी, कोई प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, उसका मसला क्या था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाका डला फॉर एग्जांपल किसी बैंक में, तो कैसे डला जी, जब वो एंटर हुए उन्होंने ऐसे गन पॉइंट पे सबको रोक लिया, ये किया वो किया, बैग में डाले, पैक किया, इस तरह। उसके बाद उसके पीछे शवाहिद के हैं, क्या पहले से प्लानिंग और थी, वगैरह वगैरह। क्यों हुआ है, बेरोज़गारी थी या कोई और वजह थी, लॉजिक कोई भी हो सकती है। अब देखें जो बड़े टॉप क्लास जो अखबार हैं वो क्यों वायरल होते हैं, क्योंकि उनके पीछे लिखने वाले बड़े अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि जी लॉजिक्स कौन सी निकालनी है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि ख़बर क्या, ख़बर हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, यानी कि ख़बर में आपको बताने लगा था कि हम क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए हैं, इतने सारे वो शॉट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर ही खबर छुपी होती है, वो हमें भी पता नहीं चलता कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। हम चीयर्स तो करते हैं, हा हा हू भी करते हैं, लेकिन अगले दिन जाके किसी एक हा हा हू पे हमारा ख़बर की हेडलाइन बनी होती है, कोई छक्का लगा दिया, कोई कैच पकड़ते पकड़ते दूसरे दोस्त की तरफ फेंक दिया तो उसने पकड़ लिया, या कैच मिस हो गया, या उड़ के कैच पकड़ लिया, तो इस तरह की कुछ खबरें बनती है। तो हर खबर को देखना पड़ेगा कि ये खबर है या नहीं है, तो आपने वो अखबार के अंदर से देखना है और उसको आपने रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज होता है कि सेम इंफॉर्मेशन होती है लेकिन उसको दूसरी तरह कहा जाता है, यही स्ट्रेटजी है, इसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे यही बात है कि इमरान खान ने अनाउंस कर दिया, ये बराह रास्त इस बंदे पे बात आ गई है, लेकिन अगर ये चाह रहा है कि इसको ज़रा लेस किया जाए तो फिर इस तरह की हेडलाइन बन सकती है, पाकिस्तान नीड्स another lockdown as people are not taking it serious। अब ये हेडलाइन ज़रा लंबी होगी लेकिन यहाँ तक हम इसको समझ लेते हैं। अब ये इस बंदे पे नहीं बात आ रही, अब ये मजबूरी ऐड कर दी है यहाँ पे। ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आप हेडलाइन को किस स्टाइल में पेश करते हैं कि जो ऑडियंस है वो हेडलाइन को पढ़ के पूरी खबर पे जाए, फिर उसका बकिया हिस्सा भी पढ़े। तो ये आपको सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना, मतलब एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर देने कि ख़बर को मक्खन मसाला ही लग जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो होता है इस तरह, लेकिन प्रिंट मीडिया में इस चीज़ को बड़ा अवॉइड किया जाता है। एडवर्ब्स नहीं यूज़ किए जाते बहुत ज़्यादा, यानी कि किल्ड अमेजिंगली इस तरह नहीं होगा यहाँ पे, बस किल्ड। अगर आपने उसमें तशद्दुद पैदा करना है तो आप ये कह सकते हैं जी बड़ा हॉरिबली हुआ ये वाक़या, बड़ा इशू था। तो मसलन सुसाइड की जो आती हैं खबरें तो वो सिंपल आता है कमिट सुसाइड या कमिटेड, ठीक है। अब उर्दू में हमारे पास ना बड़ा एक मार्जिन होता है, उर्दू की जो हेडलाइंस होती हैं वो इतनी इमोशनल होती हैं कि अंग्रेज़ लोग भी नहीं बना सकते उस तरह की हेडलाइंस, पाकिस्तान में बनाते हैं। मसलन एक ख़ुदकुशी की खबर थी कि एक माँ ने ख़ुदकुशी कर ली, सिंपल ये इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती थी कि एक माँ गुर्बत के हाथों रस्से से झूल गई, सिंपल इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती थी। लेकिन उसकी हेडलाइन क्या लिखी,
अम्मी वापस आ जाओ, मैं रोटी नहीं मांगूंगा। यानी कि एक बच्चा जो है वो उसकी तस्वीर लगी हुई थी और वो माँ के पास बैठा हुआ था। तो इसमें इमोशनल टोन देखें और उस एक सिंपल इन्फॉर्मेशन में टोन देखें, तो ये आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे फिट करते हैं। तो ये आपने अखबार लेके उसको रीफ्रेजिंग करनी है, एक एक ख़बर को। एक अखबार आपका 1 महीना चल सकता है। तो इंशाल्लाह मैं किसी अगले लेक्चर में आपको पूरी की पूरी खबर लिख के दिखाऊंगा और रीफ्रेजिंग भी करके दिखाऊंगा अखबार सामने रख के, और आपको मज़ीद स्ट्रक्चर क्लियर होगा। फिर ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग की तरफ भी आएंगे। इट्स टू हॉट हियर, पंखा बंद करना पड़ता है जब रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि शोर ना हो। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।